हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 जून और आज की इस वीडियो में हम 25 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये तीनों ही दिन मनाए गए हैं 23 जून को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ओलंपिक दिवस की, तो देखिए जो ओलंपिक डे है ये वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है और ये पहली बार मनाया गया था 23 जून 1948 में। यदि हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये है लॉज़न, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं थॉमस बाक। अब यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की, यानी कि इंटरनेशनल विडो डे की, तो देखिए लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में। अब यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की, तो देखिए जो UNGA है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और ये तीनों ही दिन मनाए गए हैं 23 जून को। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 18 जून को मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 20 जून को मनाया गया है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस, और 21 जून को भी 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे, यानी कि विश्व संगीत दिवस, इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ये तीनों ही मनाए गए हैं 21 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए हाल ही में जो अमीश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने अपनी नई फिक्सन किताब जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, इस किताब को लॉन्च किया है। देखिए जो सुहेलदेव थे ये एक भारतीय राजा थे और राजा सुहेलदेव, इनके बारे में इस किताब में बताया गया है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और यही किताब लॉन्च की गई है अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा, जो कि एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई थी। किताब का नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ, जिसमें कि यानी कि ये जो किताब है कर्म योद्धा ग्रंथ, ये नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पर बेस्ड है। प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने कुछ समय पहले ही इंडिया 2020 किताब लॉन्च की थी और ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लॉन्च की गई थी। यदि हम बात करें थावर चंद गहलोत जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की जो किताब है, किताब का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर। इसका ब्रेल एडिशन लॉन्च किया है थावर चंद गहलोत जी ने, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये भी हाल ही में नियुक्ति की गई है वसीम जफ़र की। वसीम जफ़र का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। देखिए जो वसीम जफ़र हैं ये रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति हैं। इनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये आंसर दीजिएगा कि रणजी ट्रॉफी में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन तो बनाए हैं, तो कितने रन बनाए हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अभी मार्च में ही इन्होंने संन्यास लेने की भी घोषणा की थी और यही नियुक्त किए गए हैं उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी है देहरादून, जहां पर पहले हेलीकॉप्टर समिट का उद्घाटन किया गया था। और अभी हाल ही में जो गैरसैंण है, इसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर किया गया है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जो सौरव गांगुली जी हैं, जो कि हैं BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष, और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उसमें इंडिया के गुडविल एम्बेसडर ये बनाए गए हैं सौरव गांगुली जी ही। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था जो सौरव गांगुली हैं और ऋषभ पंत हैं, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि जो कपिल देव हैं, तो कपिल देव जी को सितंबर 2019 में ही राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि स्थित है हरियाणा में, इसके पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। और देखिए ये जो प्लांट है कंप्रेस्ड बायोगैस, ये प्लांट 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये प्रतिदिन 15 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 20 टन जैव खाद बनाने के लिए कैपेबल होगा। और इसे ही लॉन्च किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी ने। और इन्होंने तो लॉन्च किया है, पर धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति के बाद लॉन्च किया है तमिलनाडु के सीएम ने। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु ही है। और तमिलनाडु की एक तितली है जिसका नाम है तमिल यूमन, जिसे कि तमिलनाडु का राजकीय तितली घोषित किया गया है। साथ ही कडांगी साड़ी और डिंडीकुला ताला, इन दोनों को ही कुछ समय पहले ही जीआई टैग दिया गया है। और लॉकडाउन के समय मैंने आप लोगों को बताया था कि मोदी किचन की पहल, इसकी भी शुरुआत की गई थी तमिलनाडु के ही द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और देखिए इस योजना का मेन पर्पस ये है कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। और इस योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध और न्यूट्रिशियस फूड यानी कि पौष्टिक आहार दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। और इस योजना पर जो राज्य सरकार है यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट, ये हर साल 100 करोड़ रुपए का खर्च करेगी और इसे ही लॉन्च कर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो ये है जयपुर। जो जयपुर है इसे आप पिंक सिटी भी कहते हैं और भारत का पेरिस भी कहते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? तो ये हैं कलराज मिश्र। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, राजस्थान से रिलेटेड और आप क्या याद रख सकते हैं? कुछ समय पहले ही यहाँ से सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई थी। सुपोषित माँ अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के कोटा से। और शुरुआत की किसने थी? ओपी बिरला जी ने, जो कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर भी हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो देखिए हाल ही में मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 जारी किया है। और इसके अनुसार इसने 2020 में इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है 3.1%। और जीडीपी कम रहने का रीज़न क्या है? कोरोना वायरस। 2020 के लिए तो फोरकास्ट की है 3.1%, लेकिन अगले वर्ष के लिए फोरकास्ट की है 6.9%। यदि हम बात करें मूडीज़ की, मूडीज़ जो कि एक अमेरिकी बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। और इसके फाउंडर कौन है? तो ये हैं जॉन मूडी। अच्छा, सीईओ कौन है? तो ये हैं रेमंड MC डेनियल। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने KBL माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा। और किसके लिए की गई है? जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस सर्विस के अंतर्गत माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल हेल्प यानी कि वित्तीय सहायता दिया जाएगा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के द्वारा। अब यदि हम बात करें कर्नाटक बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मंगलुरु कर्नाटक में। अच्छा, MD CEO कौन है? तो ये है महाबलेश्वर MS। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले ही जो ICICI बैंक है, इसने कार्डलेस नगद निकासी सुविधा की शुरुआत की थी। कोटक महिंद्रा बैंक तो KYC यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी अवेलेबल कराने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है। जबकि जो RBL बैंक है यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, तो हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने।
देखिए, भले ही कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में हैं, लेकिन कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में जो आंध्र प्रदेश है, ये पूरे देश में पहले स्थान पर है और यहाँ पर राज्य के सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब भी स्थापित किए गए हैं। पूरे आंध्र प्रदेश में अभी तक 6.76 लाख या इससे भी अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं और प्रति 10 लाख व्यक्तियों में यदि देखा जाए तो 12,675 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। और इसी के साथ जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा कर दी है। तो मैप में देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश की लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो देखिए 2024 से इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती और अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? JK माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और देखिए, कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार फलों के उत्पादन में जिस राज्य ने टॉप किया है ये तो है आंध्र प्रदेश, और सब्जियों के मामले में किस राज्य ने टॉप किया है तो ये है वेस्ट बंगाल। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, या इसे आप कह सकते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है तो ये रोक लगाया गया है चाइनीज़ उपकरणों के इस्तेमाल पर। देखिए, अभी पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ जो झड़प हुई थी जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इसी का आक्रोश पूरे भारत देश में है और चाइनीज़ सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। इसलिए जो IWF है इसने ये फैसला किया है कि अब किसी भी तरह के चाइनीज़ उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में और जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश ये चाइना ही है। कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग में ही हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। और यहाँ की करेंसी क्या है तो ये है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड और जो कि आयोजित की गई थी दिसंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसकी लिंक ओपन है। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत के स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से रोक लगा दी है तो देखिए, हाल ही में ब्लूमबर्ग मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार जो अमेरिका है, अमेरिका ने भारत की स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से रोक लगा दी है और अमेरिका का जो ये आदेश है ये 30 दिनों के अंदर लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा था, मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन और इस मिशन के तहत विदेशों में जो भारतीय फंसे थे उन्हें वापस लाया जा रहा था। लेकिन अब भारत की सभी स्पेशल फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में तो नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है ग्रेट लेक्स। कुल 5 लेक है जिन्हें कि ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। सुपीरियर लेक, ह्यूरन लेक, मिशिगन लेक, ओंटारियो लेक और इरी लेक, जिसमें कि जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से स्थित है USA में। साथ ही उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है रॉकी, जो कि स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी का अधिकार किसे दिया है तो राइट आंसर था भारत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, क्वेश्चन 1 महीने पुराना है ताकि आप लोगों का बेहतर रिवीजन हो सके। तो FSSAI के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और फिर से ट्रेंडिंग में लाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।